नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे ख़ास कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज ख़ास चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा में महासचिव आप देश दीपक वर्मा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्यों? क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है दिसंबर 11 से, और जाहिर है कि इसको लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। किस तरीके से तैयारियां सर आप लोगों की? जैसा कि आपने सही बताया कि 247वां सेशन होगा ये राज्यसभा का, और ये 11 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति 8 जनवरी 2019 में होगी, अगले वर्ष में होगी। और इस बीच में इसकी लगभग 20 सिटिंग्स हमको करने को मिलेंगे। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अगले वर्ष चुनाव भी हैं। तो ये सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें बहुत सारे कार्य संसदीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जा सकते हैं, और इसके लिए हमने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। सारे मेंबर्स को सम्मन्स भेजे जाते हैं, सूचना भेजी जाती है, वो सूचना भेजी जा चुकी है और हमारी इसके बारे में तैयारियां हो चुकी हैं। हम जो क्वेश्चन हैं वो उनके बैलेट्स होते हैं हमारे यहाँ, वो बैलेट्स प्रारंभ हो चुके हैं और विभिन्न तारीखों की, विभिन्न डेट्स की जो हमारा कार्य है उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। और उम्मीद है कि हम बहुत समय से इस पूरे कार्य को और पूरे सत्र को अच्छे ढंग से संचालन के लिए हम तैयार रहेंगे। कामकाज के नज़रिए से कहें, क्योंकि सरकार का एक लंबा एजेंडा है, बिल्स हैं, कई सारे महत्वपूर्ण बिल भी आने हैं, लेकिन इस बीच में जो पिछला सत्र था और इस सत्र के बीच में जो समय अवधि है, उस दरमियान जो कई अध्यादेश सरकार की ओर से लाए गए, वो भी कामकाज का एक हिस्सा होगा। उसमें से कई महत्वपूर्ण बिल भी होंगे। जी हाँ, जो हमारा पुराना सेशन जब समाप्त हुआ उसके हिसाब से इस समय हमारे पास 40 सरकार के बिल और 130 प्राइवेट मेंबर्स बिल इस समय पेंडिंग हैं, जो हम अपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से उसकी प्रायोरिटी तय करके और उसको हम हर दिन अपने सेशन में लाते हैं। जो 4 दिन हैं इसमें फ्राइडे के, शुक्रवार के दिन, वो 4 दिन इसमें से हमारे रिजर्व्ड हैं, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए और प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशंस के लिए हैं। तो अगर इसको निकाल दिया जाए तो कुल 16 दिन हमारे पास बचते हैं, जिसमें हमको सारे गवर्नमेंट जो बिल्स हैं उनको ला करके और उनको कार्य को समाप्त करना है, ऐसा हमारा प्रयास होगा। जो इस बीच में 3 ऑर्डिनेंस भी पास हुए हैं और उन ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लाने की परंपरा होती है। तो उन ऑर्डिनेंस के जो बिल हैं रिप्लेस करने के लिए, वो बिल भी संभावना है कि वो इस सेशन में लाए जाएंगे। और जब बिल पर चर्चा होती है तो प्राइवेट मेंबर बिल भी एक अहम महत्वपूर्ण टूल कहा जाता है, लेकिन कई बार जो सदस्य हैं वो थोड़ी सी नाराज़ दिखते हैं कि उनके वक्त कम होता है या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता या सबके बिल पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसे कैसे और मजबूत करने की दिशा में सोचा जा रहा है? देखिए, सचिवालय की ओर से तो हम एक विंडो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हम लोग ने ये नियम है हमारे यहाँ, ये व्यवस्था का नियम है कि हर शुक्रवार का दिन वो प्राइवेट मेंबर्स के बिल के लिए और रिजोल्यूशन के लिए फ़िक्स होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 20 जो हमारी सिटिंग्स होंगी, उनमें से 4 सिटिंग्स प्राइवेट मेंबर्स के रिजोल्यूशंस के लिए और प्राइवेट मेंबर्स बिल्स के लिए होंगी। उस पर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विस्तार से चर्चा होगी। सदन अच्छे ढंग से चलेगा, उस पर विस्तार से चर्चा होगी और आवश्यकता हुई तो उस पर कोई निर्णय भी लिया जाएगा। बट मुख्य बात यह है कि इसके विषय में जो निर्णय है वो जो हमारे संसद सदस्य लोग हैं उनको ही लेना होता है। हम अपनी ओर से ये सुनिश्चित करते हैं कि शुक्रवार के दिन, जो हमने दिन इनके लिए निर्धारित कर रखा है, उस दिन हम कोई और कार्य, सरकारी कार्य न लें, ताकि प्राइवेट मेंबर्स बिल को और उनके रिजोल्यूशंस को पूरा महत्व मिले और उस पर विस्तार से चर्चा हो सके। और जब चर्चा की बात आती है दीपक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दशकों में, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, वहाँ पे उपस्थिति की बात करें, या फिर जब सरकारी बिल, महत्वपूर्ण मसले होते हैं, व्यवधान काफ़ी ज़्यादा कई बार दिखता है। और लगातार जो चेयर है और
सचिवालय है कोशिश करता है कि उसे कम किया जाए। कुछ नए कदमों की ओर आप बढ़ना चाह रहे थे, वो कदम क्या हैं और कैसे उन्हें आगे हम देखेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने ये ध्यान भी दिया होगा कि जो हमारा पिछला सेशन था, वो सेशन उससे पुराने सेशंस के तुलना में काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन रहा। और इसके मुख्य कारण ये है कि हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस बात को बहुत ही अधिक महत्व दिया है कि किस तरह से ज़्यादा कार्य हमारे सेशंस में, हमारे सत्रों में पूरा हो। और उनके 2-3 सेशंस के प्रयासों का जो परिणाम था आखिर में, वो आपने देखा पिछले सेशन में सामने आया और उसमें बहुत अच्छा और बहुत ही प्रोडक्टिव काम हुआ, जो शायद पिछले कई सारे सेशंस में नहीं हुआ था। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो परंपरा और वो व्यवस्था इस बार भी बनी रहेगी और सदन में सारे माननीय संसद सदस्यगण इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात है, जैसा कि आपने स्वयं इंगित किया कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने एक 2 सदस्यीय समिति बनाई हुई है और 2 सदस्यीय समिति न केवल इस बात पे ध्यान दे रही है कि किस तरह से हम सेशंस के कार्य को उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करें, बल्कि हमारे जितने भी नियम हैं, हमारे जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारा एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एक हमारा रूल्स बने हुए, नियमावली बनी हुई है, उस रूल्स को वो पूरी तरह से उन्होंने देखा है और इस कमेटी ने अपना कार्य लगभग अब पूरा कर लिया है। पिछले 2 हफ्ते में हमने इसके बारे में उन समिति के सदस्यों से, जिसमें एक पूर्व हमारे महासचिव हैं और एक अन्य न्याय विभाग के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, और हमारे सारे अधिकारी बैठ करके हम लोगों ने एक क्लास के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। करीबन हम लोगों ने 3-4 दिनों में 10-12 घंटे का टाइम इस पर लगाया है और उस समय को लगाने के बाद अब हम एक ऐसे व्यवस्था और ऐसे संशोधनों की तरफ बढ़ रहे हैं जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही आदर्श संशोधन होगा, जिसमें हमने न केवल लोकसभा, न केवल राज्यों में जो परंपरा है, बल्कि विदेशों में जो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे पद्धतियां हैं, उन सबको हमने अपनाने की कोशिश की है। और इसको हम अभी आने वाले समय में, इस सत्र में तो हम नहीं ला पाएंगे, बट आने वाले सत्र में प्रयास करेंगे कि इसको जो हमारी रूल्स रिव्यू कमेटी है उससे अनुमोदित कराने के बाद हम इसको सदन में इसको प्रस्तुत करा सकें। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि आप लोगों ने कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं, कई भाषाओं में सवालों को या फिर सवालों को ऑनलाइन पूछने के लिए आपकी एप्लीकेशन, ये सब कुछ कितना इफेक्टिव दिख रहा है और उसकी अगली कड़ी क्या है? देखिए, एक तो जो हमारा ये प्रयास था कि हम, चूँकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और सही मामले में ये राज्यों की जो आकांक्षाएं हैं, राज्यों की जो महत्व है, उसको हमारा ये हाउस उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है वो ये कि हम सारी 22 भाषाओं में अब हमारे पास अनुवादन की क्षमता उपलब्ध है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे माननीय अध्यक्ष के इनिशिएटिव पे ये काम प्रारंभ हुआ और उसमें अब हमने न केवल जो हमारे सचिवालय के जो हमारे कार्यरत एम्प्लॉई हैं, जो इस अनुभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उसके अलावा हमने निजी क्षेत्र से लोगों को इसमें इम्पैनल किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें कई भाषाओं में जो घरेलू महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी घरेलू महिलाएं हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के प्रोफेशनल्स उसमें आगे आए हैं। तो उसमें व्यवस्था हमने ये रखी है कि हम उनको इम्पैनल करते हैं और जब कोई सदस्य इस बात की नोटिस देगा कि वो इस भाषा में बोलना चाहता है तो उसको हम सूचना दे करके उसको बुलाएंगे और जिसके बारे में उसको जो आवश्यक धनराशि है वो उसका भुगतान भी किया जाएगा। और इस तरह से कहना चाहिए कि ये एक जन भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम, जिसमें हमने सारे 22 भाषाओं में अनुवाद की इमीडिएट
ट्रांसलेशन की, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था की है, वो व्यवस्था अब लागू हो गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा था ई फाइलिंग को लेकर, जो सवाल पूछने को लेकर, ई फाइलिंग और ई नोटिस के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पिछले ही सेशन से प्रारंभ किया है कि जो भी सदस्य चाहें तो वो ई फाइलिंग और जो नोटिसेस हैं और प्रश्न हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं हमको, और इलेक्ट्रॉनिकली जो भेजी जाएंगे उनकी प्रायोरिटी भी उनको उसी समय की दी जाएगी जिस समय उन्होंने फाइल किया, जिस समय उन्होंने उसको भेजा। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और सबसे खुशी की बात ये है कि हम लोगों की आशाओं के विपरीत, हमारी आशाओं से आगे बढ़ के बहुत सारे माननीय संसद सदस्यों ने इसको अपनाया है, और वो अपने क्वेश्चंस, अपनी नोटिस वो ई नोटिस के माध्यम से, ई क्वेश्चंस के माध्यम से भेजने लगे। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी मैं कहूँ कि एक परिलक्षित करती है जो उम्मीदें, आकांक्षाएं हैं, और ऐसे में ज़रूरी है कि जो चर्चा है वो बहुत अच्छे लेवल की हो और व्यापक चर्चा हो, और संवाद और चर्चा में सभी समाहित हों। इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, या क्या बड़ी अड़चन है जिसको दूर करने की तरफ आप लोग बढ़ना चाहते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो भी कार्य संचालन के लिए वहाँ पे सूचीबद्ध किया जाता है, उस कार्य को पूरा समय मिले। तो जो समय हमारे पास है 11 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक का, और कई बार हम उस समय को बढ़ाते भी हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष ने कई बार समय को बढ़ाया है, उसमें इसके बारे में कार्य में करने में और उसके बारे में चर्चा करने की पूरी संभावना है, पूरा स्कोप है, कोई समय की कमी नहीं है। समस्या केवल तब होती है जब हम किसी अन्य बिंदु पे या किसी अन्य विषय पे जिसके लिए और तरीके उपलब्ध हैं, उन तरीकों को अपनाने के बजाय कोई माननीय सदस्य अगर हमारी जो सत्र है उसको अगर बाधित करते हैं तो हमारे पास काम की कमी हो जाती है। तो इस पर हमारे माननीय अध्यक्ष ने प्रयास किया है, और सामान्यतया जो बैठक जब हमारा सत्र शुरू होता है उसके पहले भी वो बुला करके सभी सदस्यों से इसके विषय में अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का प्रयास किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये संभावना है, क्योंकि माननीय सदस्यगण भी अवगत हैं इस सदन इस सत्र की विशेषकर महत्ता से और आवश्यकता से कि इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य निपटाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये संभावना मैं व्यक्त करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इस सत्र में हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देश दीपक सर हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी नज़रें हैं, तो व्यापक संवाद और चर्चा हो, और जो कामकाज है जनता के हित को लेकर बड़े बिल हैं उन पर चर्चा के बाद उन्हें देश के लिए पारित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।